क्या नेक्स्ट टॉपिक देखना है हम लोग को? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, पढ़ना है और प्रूफ करना है। इसका पूरा प्रूफ मैं आपको करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट अभी फिलहाल बता रहा हूं क्योंकि इसके बेसिस पे कभी कभी कैपेसिटर वाले चैप्टर में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज का हिंदी क्या हो गया? गेहूं पत्थर का पुल। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या होता है। मान लो आपके पास 5 कैपेसिटर है। ठीक है, कैसे हम लोग देखिए, ये मान लो यहाँ पे क्या है ना, ये एक कैपेसिटर ऐसा है और दूसरा कैपेसिटर क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है, और तीसरा कैपेसिटर क्या है, यहाँ पे लगा हुआ है। ध्यान से पूरा सर्किट को समझिएगा। और ये देखो, चौथा कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है ऐसा, और पांचवा कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अब सब कैपेसिटर का मैं यहाँ पे आपको निकालना है ऐसे। ये देखो, ए और बी के बीच ये दो पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, ए और बी, इस ए और बी के बीच वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी कि सी ए बी आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड सी ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इसमें क्या करना है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान लेता हूं मैं इस कैपेसिटर का P है वैल्यू, इसका Q है, इसका वैल्यू R है, और इसका वैल्यू S है, और इसका जो वैल्यू है ये G है। हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि इफ P by Q equals to R by S, then Wheatstone bridge is said to be balanced. ठीक है, अगर P by Q equals to R by S होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बैलेंस्ड है। एंड क्या होगा, देन कैपेसिटर G is replaced, या फिर कैपेसिटर G is directly is removed। कैपेसिटर G क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। कब होगा, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। अनबैलेंस्ड होगा तो क्या करेंगे, ये आपको मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा। ठीक है, वहां पे फिर किरचॉफ्स रूल आता है, तो किरचॉफ्स रूल से सॉल्व करते हैं। बट फिलहाल हम लोग को ये देखना है P by Q equals to R by S होना चाहिए। अब देखते हैं P by Q equals to R by S क्या है। तो देखो, P by Q का मतलब है कि देखो, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एग्जाम्पल है, अगर P की वैल्यू देखो, P की वैल्यू कितनी होगी, मैं लेके चल रहा हूं कि P की वैल्यू आपका है 5। इफ P की वैल्यू इज 5 यूनिट्स में लिख रहा हूं, 5 माइक्रोफैराड, तो मैं अभी 5 आप बस समझ के चलो कि 5 फैराड है। ठीक है, या 5 यूनिट। और Q की वैल्यू जो है वो 10 है। ठीक है, R की वैल्यू जो है वो 2 है, R की वैल्यू इज 2। कि S की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, P by Q should be equal to R by S। तो S की वैल्यू कितनी होगी, वन। सोचिए, थोड़ा सा और सोचिए, P by Q equals to R by S। गौरव 1 कैसे होगा, डबल ना हो जाएगा। P by Q आ रहा है 1/2, तो R by S भी आना चाहिए 1/2, राइट। तो R by 2 भी आना चाहिए 1/2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 यूनिट का। ठीक है, दिस शुड बी 4। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल में सब बराबर भी हो सकता है। P इक्वल्स टू, मान लो सपोज P इक्वल्स टू, मान लो कि सब 5 है, P इक्वल्स टू 5, Q इक्वल्स टू 5, R इक्वल्स टू 5 और S इक्वल्स टू 5।
ठीक है, तब भी देखो P by Q इक्वल टू R by S R है, 1 1 1, P by Q इक्वल टू 1 होगा, R by S इक्वल टू 1 होगा। तो क्या बोला कि G को हटा देते हैं, ठीक है, तो G को हटा देते हैं। तो चलो हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या होगा हम लोगों का कि हम लोगों के पास यहाँ पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। सबसे पहले बहुत आसान सा करते हैं, आसान सा यानी कि सबको हम लोग बराबर लेके चलेंगे, सबको बराबर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो आसान वाला में सबसे आसान जो होता है ना वो बराबर वाला होता है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। ये देखो सबका जो वैल्यू है वो मैं लेके चल रहा हूँ 4 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये आपका है C, ये भी है आपका C, और ये भी है आपका C, और ये भी है आपका C, और यहाँ पे सेंटर पे भी क्या लगा हुआ है, C, ठीक है। तो C लगा हुआ है, तो आपको मालूम ना कि अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब सब बराबर हो, तो सब बराबर हो तो क्या करते हैं, बीच वाले को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये देखो A है और ये देखो क्या है, B, ठीक है। तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू इज 4 माइक्रोफैराड। तो 4 माइक्रोफैराड है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो बीच वाला C है उसको हटा देंगे। तो बीच वाला C को हटाएंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा, बीच वाला C को हटाने पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये बीच वाला C सपोज हट गया, तो बीच वाला C हट जाएगा तो सिर्फ ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। लेकिन ये काम तभी करेंगे जब P by Q इक्वल्स टू क्या हो, R by S हो, ध्यान रखिएगा इस बात में। चलो ठीक है, ये आ गया। चलिए अब बताएंगे कि कौन कौन सा सीरीज में है और कौन कौन सा पैरेलल में, बताएंगे जरा सा। बताइए कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, जो बताना चाह रहे हैं अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। सर ऊपर का दोनों सीरीज में हो जाएगा और नीचे का भी, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, गुड। क्या सबको यही लग रहा है आंसर? ठीक है, गुड। तो अभी देखिए सी और सी ये किसमें है, सीरीज में। सीरीज में याद करो जो फॉर्मूला होता था इक्वल वाला में C बाई एन होता था, C बाई एन। तो C बाई एन होता था, तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर है, 2 कैपेसिटर है, और दोनों क्या है, C की है, तो C बाई एन 2 कैपेसिटर यानी कि कितना, C बाई 2 हो जाएगा। अगर 3 रहता तो आपका C बाई 3 होता, बट यहाँ पे तो C बाई 2 है, ऊपर वाला का C बाई 2 और नीचे वाला का C बाई 2, ठीक है, ऊपर भी C/2 नीचे भी C/2। तो और फाइनल क्या यहाँ पे A, और फाइनल क्या यहाँ पे ये चीज जो पॉइंट है B, अपने को क्या करना है, A और B के बीच निकालना है। तो आपस में दोनों पैरेलल में, तो आपस में दोनों पैरेलल में तो CAB क्या लिखेंगे, पैरेलल में क्या करते थे, सिंपली जोड़ देते थे ना। तो सिंपली जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, C/2 प्लस C/2, C/2 प्लस C/2, इसको नीचे लिखा चलो, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C/2, यानी कि फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, C होगा। फाइनल आंसर इज C, और C की वैल्यू कितनी थी, 4 माइक्रोफैराड। CAB कितना हो गया, C/2 प्लस C/2 यानी C, यानी कि 4 माइक्रोफैराड इज द आंसर, ठीक है। क्या सबको क्लियर हुआ सर है? एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जो बोले थे ए और बी के बीच में जो निकालना रहता है, तो वो उसके बीच वाले जो कैपेसिटर रहता है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। तो सर ये C/2 होगा ना आंसर फिर, C/2 कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो ए और बी के बीच का है उसको कंसिडर नहीं होगा। सिर्फ ये वाला कंसिडर नहीं होगा, A और D के बीच नहीं, ये C और ये जो मान लो ये पॉइंट जो है ना, और ये पॉइंट देखो जहां पे रेड डॉट है, ठीक है, इस वाले के बीच कंसिडर नहीं होगा, दिस वन इज एलिमिनेटेड, बाकी तो कंसिडर हो गई, ठीक है।
कॉन्सेप्ट इसमें यही है कि इस सर्किट को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बताया, ये सर्किट जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका कॉन्सेप्ट बताया है कि इसको ऐसा सर्किट कहीं दिखेगा तो दिस वन इज नोन एज व्हिटस्टोन ब्रिज, और व्हिटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का ये तरीका है कि बीच वाला ये जो सर्किट होता है इसको हटा देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्यों हटाते हैं ये मैंने पहले ही बोला कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करने के टाइम ही बता दिया था कि क्यों हटाते हैं, क्या करते हैं, वो प्रूव करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी फिलहाल मान लीजिए कि ये हटाते हैं क्योंकि ये टॉपिक आपका जो है व्हिटस्टोन ब्रिज वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। चलो अभी देखो तो जरा सा और मैं थोड़ा सा और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? आइए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है, ध्यान से देखिएगा। देखो ये भी सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, और सी की जो वैल्यू है वो है 9 माइक्रोफैराड, ठीक है? निकालना कहाँ कहाँ के बीच है, ये पॉइंट ए के बीच निकालना है और बी के बीच निकालना है। पूछ रहा है सी ए बी, बताया, कोशिश कीजिए कि सी ए बी क्या होगा। आप लोग बताएंगे कि ये तीनों सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज नहीं, अनइक्वल वैल्यू में सेंटर वाले को रिमूव नहीं कर सकते, वो तभी पॉसिबल है जब P by Q इक्वल्स टू R by S हो। ये कितने लोगों को सीरीज में लग रहा है? सीरीज है, पैरेलल है, कि सीरीज और पैरेलल दोनों ही नहीं है? बताइए। अच्छा पहले ये बताइए तो कि 10th में ऐसा क्वेश्चन देखे हैं? 10th में ऐसा क्वेश्चन किसी ने करवाया? रेसिस्टेंस वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं 10th में ही करवा देता हूं। ये क्वेश्चन जो 10th में पढ़ाया था, जिनको 10th पढ़ाता हूं, तो अभी तो 10th नहीं पढ़ा रहा हूं फिलहाल, बट 10th जब पहले पढ़ाता था तो 10th में ही करवा देता हूं ये क्वेश्चन। ये दिमाग में फिट कर लीजिए, ये तीनों सीरीज में लग रहा है बट ये सीरीज में है नहीं, ये पैरेलल में है। कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तीनों का तीनों पैरेलल में है। बोलोगे कैसे? तो ध्यान से सुनो, देखो आ जाओ देखते हैं, ठीक है? देखो एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको पूरा खोल देंगे तो पता चल जाएगा। हाँ हाँ वो बता रहा हूँ अभी कैसे उसको करना है ना, वो चीज बता रहा हूँ। देखो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम माइंड में फिट कर लीजिए। जब तक हम लोगों को कैपेसिटर नहीं मिले तब तक पॉइंट फ्लो होता जाएगा। जो पॉइंट यहां रहेगा, जैसे देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वायर जो होता है हमारा वो कॉपर का होता है, राइट? और कॉपर का वायर का कंडक्ट रेसिस्टिविटी जो होती है, रेसिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, नेग्लिजिबल होता नहीं है बट नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। यानी कि ये बी पॉइंट जो है, ध्यान से समझिएगा, ये बी पॉइंट जो है, ये बी पॉइंट, ये चुपचाप यहां भी पहुंच जाएगा, ये चुपचाप यहां भी पहुंच जाएगा, और ये चुपचाप यहां भी पहुंच जाएगा। जब तक जा रहा है, जब तक रास्ते में कोई आ ना जाए, जब तक रास्ते में कोई नहीं आ, देखो यहां भी पहुंचा, देखो इसके बाद ट्रैवल नहीं कर सकता। बोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, यहाँ पे भी कैपेसिटर आ गया, तो बी यहां से यहां ट्रैवल कर गया, लेकिन इधर नहीं ट्रैवल कर सकता, इधर ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है? बी है, बी, इधर दोनों साइड कैपेसिटर है। सिमिलरली और बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, देखो ये ए पॉइंट यहां पहुंचेगा, ठीक है? ये ए पॉइंट यहां पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं।
ये ए पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं। ये ए पॉइंट यहाँ पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच कोई कैपेसिटर नहीं। लेकिन क्या इसके आगे जा पाएगा? आप लोग बताएंगे कि क्या इसके आगे मैं ट्रैवल करवा दूं? इसके आगे क्या इधर और इधर ट्रैवल करेगा क्या? इस कैपेसिटर के पार यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड कैपेसिटर है। वो तभी तक फ्लो कर सकता है जहां तक वायर है, क्योंकि वायर की कंडक्टिविटी जो होती है, वायर का जो रेसिस्टिविटी होता है वो बहुत कम है। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत कम है, कॉपर का मान के चलिए। चलो अब इस सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, इसी सर्किट को हम लोग रीड्रॉ करेंगे। देखो ये सर्किट में सबसे पहले पूरे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करो। देखो पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ, पूरे सर्किट में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, 2 पॉइंट्स दिख रहे होंगे, सॉरी 3 पॉइंट नहीं, ये तो सी कैपेसिटेंस है ना, पॉइंट तो 2 ही है, ए और बी, राइट? तो आप 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, ए ड्रॉ कर लिया और दूसरा यहाँ पे बी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं अब थोड़ी सी चीजें। पहला कैपेसिटेंस कहाँ है? देखो ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ए से बी के बीच, ए से बी के बीच ये वाला कैपेसिटेंस। ठीक है, ए से बी के बीच ये वाला कैपेसिटेंस। तो आओ ए से बी के बीच एक कैपेसिटेंस सी का ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ड्रॉ, ए से बी के बीच एक कैपेसिटेंस और इसकी वैल्यू कितनी बाबू? सी। चलो दूसरा पे आते हैं। देखो अब ये बी है और ये ए है, देखो ये पॉइंट ए है ना और ये पॉइंट बी है। बी से ए के बीच कितना कैपेसिटेंस? एक कैपेसिटेंस, और उसकी वैल्यू कितनी? उसकी वैल्यू है सी। तो देखो बी से ले जा रहे हैं हम लोग एक और कैपेसिटेंस ले जा रहे हैं, और एक और कैपेसिटेंस बी से ए के बीच ले गए, और ये इसकी वैल्यू कितनी? सी। चलो दूसरा, अब देखो फिर से ये ए है और फिर से ये बी है, ए से बी के बीच एक और कैपेसिटेंस और एक और कैपेसिटेंस। तो ये पॉइंट जो कैपेसिटेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी? सी। तो ए से बी के बीच एक और कैपेसिटेंस ड्रॉ करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी होगी? सी। अब बताओगे आप लोग, जो लोग आंसर सीरीज दिए थे, बाबू ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो सीरीज कैसे बोले? सीरीज बोलने के पहले सोचना पड़ेगा सीरीज का डेफिनेशन, इसीलिए हमेशा सीरीज का डेफिनेशन लिखवाता हूँ। सीरीज का डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था कि दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए और वहां से कुछ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। देखो इस दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है ये वाला, लेकिन वहां से तीसरा वायर जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों सीरीज में नहीं है। फिर ये वाला और ये वाला, देखो दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट है लेकिन यहाँ से तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला ये दोनों सीरीज में नहीं है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ सीरीज का डेफिनेशन, सीरीज में तभी होगा जब दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट हो और वहां से कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज जुड़ा हुआ ना हो। ये तीनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। और जब पैरेलल होता था तो तीनों की वैल्यू क्या है? सी सी सी। तो पैरेलल में क्या होता था? एन टाइम्स सी होता था, याद कीजिए। क्या सबको याद है कि पैरेलल में एन सी होता था? सबको याद है कि पैरेलल में हम लोग एन सी लिखते थे? ऊपर और नीचे के 2 ब्रिज में कैपेसिटी लगे, बाकी से वो भी आएगा शेयर, टेंशन मत लो, वो भी आएगा। अभी वही नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सी। 3 टाइम्स ऑफ सी का क्या मतलब? हाँ बोलिए सर। पैरेलल कैसे हो सर, एक बार और समझा दीजिए सर। पैरेलल कैसे सर? चलो ठीक है समझा देता हूँ। 3 into 9 is 9 3s are 27 माइक्रोफैराड। आंसर विल बी 27 माइक्रोफैराड। बाबू आप तो बहुत अच्छे से समझ के मार के आते कि सर तीनों सीरीज में है, और सीरीज का जो आंसर होता है वो 9/3 यानी 3 आता, मगर वो आपको क्या करेगा? 4 मार्क्स की जगह -5 करवाएगा। ठीक है, चलो आज फिर से समझते हैं कि ये पहला चीज ये समझना जरूरी है कि सीरीज में नहीं है। फिर देखेंगे कि पैरेलल कैसे होगा। देखो सबसे पहले क्या किया कि कोई 2 कैपेसिटर कंसीडर करो, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर मैं कंसीडर कर रहा हूँ। सबको रेड डॉट जहां दिख रहा है ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर।
सीरीज का डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन याद करो, इसलिए बोला था कि डेफिनेशन पढ़ो। जब स्टार्ट किया था तो बोले सर डेफिनेशन क्यों लिखवा रहे हैं, हम लोगों ने तो डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन याद है, बट डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। देखो ये सी और ये सी, सीरीज का कॉन्सेप्ट क्या बोलता था कि दो कैपेसिटर होंगे, दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट, और उस कॉमन पॉइंट से कुछ भी चीज जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कॉमन पॉइंट होना चाहिए मगर वो उससे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। देखो ये दोनों के बीच ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन यहाँ से एक वायर निकल गया ना, ये वायर आके यहाँ जुड़ गया ना, यानी कि ये दोनों सीरीज में नहीं है। दूसरा ये वाला देखेंगे तो ये वाला देखेंगे तो देखो फिर से दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट, कौन सा, ये वाला कॉमन पॉइंट, लेकिन फिर से एक यहाँ वायर निकल गया और एक वायर आ गया इधर कनेक्ट हो गया, तो फिर से ये वायर निकल गया, तो फिर से ये दोनों सीरीज में नहीं है। यानी कि ना तो ये इसके साथ सीरीज में, ना तो ये इसके साथ सीरीज में। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है कि तीनों सीरीज में नहीं हुआ? ये बताओ। यस सर, यस सर। चलो बाकी लोगों को ये क्लियर हुआ? अब आइए देखते हैं कि पैरेलल में कैसे है। तो पैरेलल में कैसे है ये चीज देखने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि जो भी फ्लो ऑफ पॉइंट कॉन्सेप्ट किसी किताब में नहीं मिलेगा, मेरा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फ्लो ऑफ पॉइंट कॉन्सेप्ट, फ्लो ऑफ पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट को तब तक फ्लो करवाते जाओ जब तक कि बीच में कोई डिवाइस ना आ जाए। जहां पे डिवाइस आएगा पॉइंट वहां पे रुक जाएगा, पॉइंट चुपचाप वहां पे रुक जाएगा। देखो सबसे पहले ए था, यहाँ कोई डिवाइस नहीं था, तो कोई डिवाइस नहीं था तो ए यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। देखो इस दोनों के बीच कोई डिवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वायर है, पॉइंट चुपचाप यहाँ पे पहुंच गया। इसके बीच ये पॉइंट इधर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि कैपेसिटर आ गया बीच में। देख लो कैपेसिटर आ गया तो इस साइड पॉइंट फ्लो नहीं कर सकता, ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ऊपर कोई डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया ए। वापस से ये ए पॉइंट जो है, इस ए पॉइंट को यहां से देखो कोई डिवाइस नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, तो यहाँ भी ए लिख दिया, फ्लो कर गया। अब ए जो है यहां से नीचे भी चला जाएगा क्योंकि यहाँ भी कोई डिवाइस नहीं है, तो यहाँ भी क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। अब इसके आगे लेफ्ट, ना तो लेफ्ट जा सकता है ना तो राइट जा सकता है, क्योंकि उसके आगे एक डिवाइस आ गया, कैपेसिटर आ गया। लेफ्ट में भी कैपेसिटर, राइट में भी कैपेसिटर, तो ए का काम आप छोड़ देंगे, ए को वहीं रहने देंगे। नेक्स्ट काम यहाँ बी दिया हुआ था, ये बी को यहाँ से स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं था, बी यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट इस बी को यहाँ से यहाँ पहुंचाएंगे, यहाँ भी कोई डिवाइस नहीं है, बी यहाँ पे आ गया, कोई डिवाइस नहीं है, आवाज आ रहा है। अब यहाँ से कोई बी है, अब ये बी यहाँ से कोई डिवाइस नहीं है, तो कोई डिवाइस नहीं है तो बी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। अब बी यहाँ से यहाँ के बीच में कोई डिवाइस नहीं है, तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। इसके आगे लेफ्ट साइड में डिवाइस है, राइट साइड में डिवाइस है, लेफ्ट में भी कैपेसिटर, राइट में भी कैपेसिटर, तो आगे मूव नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने सारा पॉइंट्स ढूंढ लिया, पूरे सर्किट में सारा पॉइंट्स ढूंढ लिया। पूरी सर्किट में आप देखोगे तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ ए दिखेगा। देखो ए है, बी है, कोई और पॉइंट्स नहीं दिख रहा है, कोई भी और पॉइंट नहीं है। तो जब कोई भी और पॉइंट नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पॉइंट्स हमने नोटिस किए वो सारे पॉइंट को कहीं ना कहीं ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट बी हो गया। अब देखेंगे कि कैपेसिटर कहाँ से कहाँ लग रहा है। देखो यहाँ ए से बी एक सी था तो ड्रॉ कर दिया ए से बी एक सी, फिर बी से ए था तो बी से ए ड्रॉ कर दिया, और फिर ए से बी था तो फिर से ए से बी ड्रॉ कर दिया। तो ये हम लोगों ने इसको बोलते हैं, ये जो है सर्किट रीड्रॉ हो गया। और सर्किट रीड्रॉ होने पे क्या दिख रहा है हम लोग को? पैरेलल। क्या अभी क्लियर हुआ सबको कि तीनों सब पैरेलल में कैसे है? बोलिए। सर के आगे बोलिए। ए बी बी के बीच कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो कोई डिवाइस नहीं है, इस बी के बीच कोई डिवाइस नहीं है, ना तो कैपेसिटर, ना तो रेसिस्टर, ना तो कुछ। हाँ
बता रहा हूँ श्रेया, टेंशन मत लो, वो भी आएगा, वो भी आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी वो भी आएगा, टेंशन ना लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो। यहां से ए आया, ये आपका 3 यहाँ पे चीजें लगी हुई है। अब क्या करेंगे इसको, देखो यहां से अभी जा रहे हैं, बट यहाँ पे पिछले बार डिवाइस नहीं था, पिछले बार कैपेसिटर नहीं था, इस बार कैपेसिटर कनेक्टेड है बाबू, ठीक है। अभी देखो ये पिछले बार यहाँ पे भी कैपेसिटर नहीं था, यहाँ पे भी कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। आ जाओ, इसकी नेमिंग करते हैं थोड़ी सी, आ जाओ तो जरा सा ए, ये बी, अभी बताओ ये ए से बी, ये बी को हम लोग यहाँ फ्लो करवा सकते हैं, बट इसके आगे जाएगा क्या, इसके आगे इधर फ्लो कर सकता है क्या, बताओ? क्या इधर मैं यहाँ पे बी, मैं बी यहाँ नेमिंग कर सकता हूँ? देखो तो अभी जहां पे रेड डॉट रखा है, क्या उसको मैं बी नेमिंग कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में ये कैपेसिटर है, ये बीच में कैपेसिटर है, तो हम लोग नेमिंग नहीं कर सकते उसका। बोला था कि डिवाइस रहेगा तो नहीं, तो बी यहां जरूर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका, ठीक है। देखो कैपेसिटर में लेके चल रहा हूँ, कैपेसिटर में लेके चल रहा हूँ पी, और ये है पी, ठीक है, ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस, ठीक है। बाकी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। और ये जी, ये देखो बी पॉइंट था, तो बी पॉइंट यहाँ पे बी से बी पहुंचा। अब ये पॉइंट कुछ नेमिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग एक थर्ड पॉइंट नेम करेंगे, थर्ड पॉइंट विल बी सी। अब ये सी यहाँ है, तो देखो सी इसके आगे ना तो लेफ्ट जा सकता है ना तो राइट जा सकता है, क्यों? क्योंकि दोनों जगह आपका क्या है, कैपेसिटर। लेकिन ये सी यहां जरूर आ सकता है, ठीक है। अभी सिमिलरली देखो ये पॉइंट जो है ये नेमिंग करेंगे डी, तो आप लोग बताओ क्या इस पॉइंट को मैं डी नेम कर सकता हूं क्या? अभी देखो जहां पे अभी रेड डॉट है, क्या उस पॉइंट को मैं डी नेम कर सकता हूं? अभी जहां पे रखा है वहां पे क्या डी नेम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में ये डिवाइस आ गया, राइट, बीच में ये डिवाइस आ गया। बट इसको हम लोग डी नेम कर सकते हैं, ये दिस वन विल बी डी, एंड ये ए है, तो आप इसको ए नेम जरूर कर सकते हो, लेकिन इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब पूरे सर्किट में देखो तो कितने पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स ए बी सी डी। क्या पूरे सर्किट में सबको दिख रहे 4 पॉइंट्स ए बी सी डी? और कोई पॉइंट्स दिख रहा है क्या किसी को? पूरे सर्किट में सिर्फ 4 पॉइंट्स है, देखो ए बी सी और डी, है ना। चलो अभी क्या लग रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? कितने लोग नोटिस कर पा रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? एग्जैक्टली चलो एक को दिखा कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो इसका इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। श्रेया अभी आपको लग रहा है कि अब बन जाएगा ये क्वेश्चन? श्रेया आप क्लास में है या नहीं है? चले गए? हाँ चलो, तो इसको देखो अभी क्या करते हैं हम लोग, चारों पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आ जाओ, ए लिखते हैं यहाँ पे, बी लिखते हैं यहाँ पे, ये आ गया ए, और ये आ गया बी, सी लिखते हैं थोड़ा सा ऊपर, और डी लिखते हैं नीचे, ठीक है, ये आ गया नीचे डी। अब देखो सबके बीच जितने जितने कैपेसिटर है सबको कनेक्ट कर देते हैं। आ जाओ, ये देखो ए से क्या, ए से सबसे पहले क्या, ए से डी के बीच, ए से डी के बीच क्या है, पी है। देखो ए से डी के बीच क्या नेमिंग की, चलो ऊपर वाला को मैं ए से डी के बीच यहाँ पे देखो, इसको सी को हटा दो और इसको ऊपर डी लिख दो,
ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसे, वैसे तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही आता, कोई दिक्कत नहीं था। बट देखो यहाँ पे क्या है, ए से डी के बीच पी है, तो ए से डी के बीच क्या लगाएंगे, ए से डी के बीच हम लोग लगा दिए पी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो बी से डी के बीच, बी से डी के बीच देखो यहाँ पे, ये देखो बी से डी के बीच, बी से डी के बीच क्या है, क्यू है, तो बी से डी के बीच क्यू है, तो बी से डी के बीच लगा दो क्यू, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे क्यू। फिर देखो जरा सा सी से डी के बीच, ये देखो सी से डी के बीच, सी से डी के बीच क्या है, जी है, तो सी से डी के बीच क्या ड्रॉ कर देंगे, जी ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है, ये दिस वन इज जी। नाउ फिर नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो तो देखो सी से बी के बीच, सी से बी के बीच क्या है, एस है, तो सी से बी के बीच ड्रॉ कर लो, एस ड्रॉ कर लो, यहां से ड्रॉ कर लो एस, ठीक है, ये देखो एस आ गया, दिस वन इज एस। नाउ इसको सी से डी के बीच कनेक्ट कर दो। अब लास्ट वन इज व्हाट, आप लोग मत लिखे डायग्राम पे, जो उन्होंने लिखा है मिटाएं उसको प्लीज। देखो ए से सी के बीच क्या है, ए से सी के बीच क्या है, यहाँ पे देखो ये ए से सी के बीच आर है, ए से सी के बीच आर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे आर कनेक्ट कर देंगे। चलो अब सबको दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, इजी है। तो मैंने तो आपको श्रेया बोला था ना कि जब ये कॉन्सेप्ट डील कर दूंगा तो 2 मिनट में बनेगा। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैं चलो सबको सबसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन, P की वैल्यू 5 माइक्रोफेराड, P सबकी वैल्यू, चलो P जो है वो दिया हुआ है इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S, P if P equals to Q equals to R equals to S, ठीक है, क्वेश्चन इज P Q R S इज इक्वल, और वैल्यू सबकी 5 माइक्रोफेराड है, तो आप लोग बता सकते हो कि C इक्विवेलेंट अक्रॉस AB क्या होगा, 5 माइक्रोफैराड, सर 5 ही होगा। एग्जैक्टली बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, CAB कितना होगा, व्हाट इज CAB, 5, तो आसान तो है, अब क्या इसमें बताया अभी, ये इससे आसान और क्या दूं बताओ क्वेश्चन, सिर्फ देखने में टफ लग रहा था। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का कॉन्सेप्ट है सर, क्या 10 का कॉन्सेप्ट ये है। हाँ 10 का ही कॉन्सेप्ट है, 10 का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, 10 का आपका एनटीएससी का कॉन्सेप्ट है, 10 में एनटीएससी में पूछता है, ये आपको पढ़ना 12th में ही है, रेसिस्टेंस में मैं इसको प्रूफ करूंगा, ठीक है, ओके सर। चलो सर सभी का अगर वैल्यू अलग अलग हो तो सर, तो वैल्यू अलग अलग, तो वही आपका पुराना कॉन्सेप्ट में अभी क्या किया, यहाँ पे देखो ये जी को हटाया और फिर ऊपर दोनों वाला सीरीज में, नीचे दोनों वाला सीरीज में, फिर दोनों की वैल्यू आपका क्या पैरेलल, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब P by Q इक्वल्स टू R by S हो। पहला कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या करना है, P by Q इक्वल्स टू R by S करना है, अगर P by Q इक्वल्स टू R by S नहीं हुआ दैट मींस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये होमवर्क है, ये सबको सॉल्व करके लाना है, होमवर्क है, मतलब सॉल्व करके लाना नहीं है, सॉल्व करके भेजना है व्हाट्सएप पे। चलो
देखो यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, ठीक है। ये आपका है 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। दिस वन इज 5 माइक्रोफैराड, दिस वन इज 10 माइक्रोफैराड, ये आपको दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड, ये 10 माइक्रोफैराड ले लो, 10 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है 10 माइक्रोफैराड, और जो ये नीचे वाला दिया हुआ है ये दिया हुआ है 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। सर व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज है, पक्का? पक्का सर। वैसे ये मैंने बता रखा है, शायद ब्रिज कोर्स में बताया था क्या? यस सर, शायद बताया है ना, हाँ वही सर। बोल रहा हूँ कि यस ब्रिज कोर्स में मैंने बता रखा है, बिना बताए कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। आंसर 5 माइक्रोफैराड वैसे इसका नहीं होगा, इसका आंसर 5 माइक्रोफैराड नहीं होगा, इसका 5 माइक्रोफैराड आंसर तब होता है जब सब वैल्यूज बराबर होती। अब 5 सर, इसका सर सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, इसका सॉल्व करना पड़ेगा, आपको बीच वाला हटाना पड़ेगा, और बीच वाला हटा करके आपको क्या करना है, 2 सीरीज, ऊपर वाला 2 सीरीज, नीचे वाला 2 सीरीज, और आपस में पैरेलल, ठीक है। क्या सबको व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये बताओ? चलिए, 10 माइक्रोफैराड भी गलत है उज्जवल, हड़बड़ी मत कीजिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है। चलो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों जो होमवर्क दिया है, कल भी आपका कंपटीशन का ही टॉपिक चलेगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ बाबू, ये सब कुछ बोर्ड में नहीं पूछने वाला, सीबीएसई में चांसेस है, चांस सीबीएसई में है, जैक में बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसलिए निश्चिंत रहें, ठीक है। तो आज से जो भी टॉपिक चलेगा आपका 2-3 दिन, वो सारा कंपटीशन का टॉपिक चलेगा। आज हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।